हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का चैप्टर 16 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और हमारी कविता का शीर्षक है वन के मार्ग में। वन के मार्ग में शीर्षक कविता के कवि तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम तथा माताजी का नाम हुलसी देवी था। इनका बचपन बड़े ही कष्टों से बीता था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में हुई थी। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता वन के मार्ग में सवैया का संग्रह तुलसीदास जी के कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। इस कविता में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा मानकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ तपस्वियों के वेश में वन को निकल जाते हैं और वन मार्ग में उन्हें क्या क्या परेशानियां आती हैं, तुलसीदास जी ने इन्हीं सब बातों का वर्णन यहाँ पर किया है। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दय मग में डगद्वई, झलकी भरी भालकनी जलकी पुट सूखी गए मधुराधर वई, फिरी बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हऊ किति हुए, तिये की लखी आतुरता पिए की आँखियाँ अति चारु चली जल चुए। तो देखिए, पुर अर्थात नगर ते से निकसे निकलकर रघुबीर श्री राम की वधु पत्नी को सीता जी धरी धारण करके धीर धैर्य को दए रख रही थी, मग रास्ते में डग कदम द्वय दो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि महलों में रहने वाली सीता जी नगर से निकलकर धैर्य को धारण करती हुई रास्ते में 2 ही कदम चली थी कि झलक गए भरी पूरे भाल मस्तक पर कनी बूंदे जल पसीने की, पुट कोमल सूखी सूख गए मधुरादर होठ वही। और जब वो धैर्य को धारण करते हुए रास्ते में 2 ही कदम चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई और उनके दोनों कोमल मधुर होठ सूख गई। फिर घूमकर बूझती पूछती है चलनो चलना अब केतिक कितनी दूर, पर्णकुटी पत्तों से बनी कुटिया, करी हव करेंगे या बनाएंगे, कित कहाँ वे हम सब। और ऐसी स्थिति में श्री रामचंद्र जी से सीता जी फिरकर या घूमकर पूछती है कि हे प्रिय, हमें अभी कितनी दूर और चलना है और पत्तों की कुटिया हम कहाँ बनाएंगे। तिये पत्नी की लखी देखकर आतुरता व्याकुलता पिए पति कौन श्री राम की आंखें अति अत्यधिक चारु सुंदर चल दिए जल पानी चुए गिरने। कि पत्नी सीता की इस तरह की व्याकुलता या बेचैनी को देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। पैराग्राफ के एक साथ देख लीजिए हिंदी ट्रांसलेशन कि तुलसीदास जी कहते हैं कि महलों में रहने वाली सीता जी नगर से निकलकर धैर्य को धारण करती हुई रास्ते में 2 ही कदम चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके दोनों कोमल मधुर होठ सूख गए। घूमकर वो श्री राम जी से पूछती है कि अब हमें कितनी दूर और चलना है और आराम करने के लिए हमें पत्तों से बनी कुटिया हम कहाँ बनाएंगे। पत्नी की इस तरह की आतुरता या व्याकुलता को देखकर पति श्री राम की आंखें जो अत्यधिक सुंदर है, उन सुंदर आंखों में से आंसू झलकने लगे या गिरने लगे। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखऊ, पिए छा घरिक हुए ठाडे, पहुंची पसेऊ बयारी करऊ अरु पाए पखारी हऊ भ्री भूरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम लऊ कंटक काढ़े, जानकी नहा को नेह लखियो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। देखिए, जल को गए हुए हैं लखनऊ लक्ष्मण जी, है लरिका लड़का, परिखऊ
इंतजार करते हैं पिए, हे प्रिय श्री राम, छाया में घड़ी एक घड़ी वे होकर ठाडे खड़े। सीता जी अपने पति श्री राम जी से कहने लगी कि लक्ष्मण अभी बालक हैं और वे अभी पानी लेने के लिए गए हुए हैं, इसलिए कहीं छाया में एक घड़ी या कुछ समय के लिए रुककर हम उनका इंतजार करते हैं। पोछी पोछ कर पसेऊ पसीने बयारी हवा करऊ करती हूँ, अरु और पाए पैर पखारी हऊ धोती हूँ, भू भूरी गर्म रेत से डाढ़े जो जल गए हैं। और सीता जी क्या कहती श्री राम जी से कि तब तक मैं आपके शरीर से पसीने की बूंदों को पोंछकर हवा करती हूँ और गर्म बालू पर चलने के कारण आपके जो पैर जल गए हैं उनको मैं धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवीर श्री राम जी प्रिया पत्नी के श्रम को जानी जानकर के बैठी बैठकर विलंब देर तक लव अभिनय करने लगे कंटक कांटे का काढ़े निकालने का। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की इस श्रम को या थकावट को जानकर राम बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे। जानकी किसे कहा गया है? श्री राम की पत्नी सीता जी को। सीता जी के नहा को नेह प्रेम को लख्यो देखकर पुल को प्रसन्नचित या रोमांचित तनु शरीर बारी पानी या आंसू बिलोचन आंखों से बाढ़े भर आए। सीता जी ने राम का यह प्रेम जब अपने प्रति देखा तो उनका शरीर पुलकित बहुत ज़्यादा खुश हो गया, रोमांचित हो गया और उनकी आंखों में आंसू भर आए। कंप्लीट पैराग्राफ की एक साथ देख लीजिए। सीता जी श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जी अभी बालक हैं, वे पानी लेने के लिए गए हुए हैं, इसलिए कहीं छाया में कुछ देर या एक घड़ी खड़े होकर हम उनका इंतजार करते हैं। तब तक मैं आपके शरीर से पसीने की बूंदों को पोंछ देती हूँ और गर्म बालू पर या गर्म रेत पर चलने के कारण जो आपके पैर जल गए थे उनको मैं धोऊंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट को या श्रम को जानकर श्री राम जी बड़ी देर तक अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं और सीता जी ने राम का यह प्रेम जब अपने प्रति देखा तो उनका शरीर बहुत खुश हो गया और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थैंक यू सो मच।